वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग इस नए क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, जिसमें हम क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स का हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है। थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया है। आज और आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस कड़ी में अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज है, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। पिछले क्लास में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था डिटेल्स में। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 5 अंकों की कुल संख्या अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, ठीक है। और इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा लेंगे। घटाने के बाद जो बच जाएगा वही हो गया 5 अंकों की कुल संख्या, यानी 90,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, जितने अंक की संख्या लिखने के लिए कहेगा, मतलब पूछेगा 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 5 में 1 घटा देंगे और 4 हो गया, यानी 4 0 रख देंगे और 1 9 रख देंगे। अभी इसका शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3 अंकों की कुल संख्या, अगला क्वेश्चन में है संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 1 9 लिख देंगे, 3 में 1 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 2, यानी इस पर 2 0 रख देंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 900, ठीक है। और इसका अगर डिटेल्स में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे, 900 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है हम लोग देख चुके हैं। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या पद्धति में 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। विषम स्थान के अंकों का योग पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 9 19, और इसमें घटाएंगे सम स्थान के अंकों का योग, 6 6 12 9 21, तो 21 में 19 घटा लेंगे, ठीक है। 21 में 19 घटाएंगे तो आंसर क्या है, 2 आ गया, यानी ये तो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये अगर हो जाए, ये भी 21 हो जाए तो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये जो अंतर आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और उसको चेक भी कर लेते हैं। 2 ऐड करने के बाद क्या आता है, 2 जोड़ने के बाद जो संख्या मिलता है क्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये चेक कर लेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ऑप्शन सी और डी क्या है, 11 से बड़ी संख्या है, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। न्यूनतम संख्या अगर दे रहे हैं तो न्यूनतम संख्या तो 11 से भाग लगना है, इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, और इससे बड़ी तो ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 9 7 6 3 6 9, इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, ये 71 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया 3 6 7 9, इसमें अब विषम स्थान को जोड़ेंगे, 3 1 4 7 11, क्या हो गया 11, और सम स्थान को जोड़ेंगे 7 6 13 9 22, 22 में 11 घटा देंगे तो क्या बचेगा
इसमें 11 घटाने से 11 बच जाएगा, यानी 11 जो है वह 11 से विभाजित है, यानी ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 3 से विभाज्यता का नियम इसमें लगाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 7 22 9 31। ठीक है, जोड़ लेंगे 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। एक बार फिर से कर लेते हैं, 9 7 16 6 22 5 27 4 31। 31 तो 3 से विभाजित नहीं है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या भी 2 जोड़ने पर जो संख्या आएगा 97,656 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, ऑप्शन नंबर सी। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 20 तक अभाज्य संख्या, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका योगफल निकालना है। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो इसका पहले हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा हम ध्यान देंगे जिसमें 0 आता है, अगर उसको एक साथ कर लें तो आसान हो जाता है। तो देखते हैं, 17 13 30 हो गया, 19 11 ये भी 30 हो जाएगा। उसके बाद 5 5 10 हो गया, 30 30 60 10 70 और 7 77। इस तरह से हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ n = क्या है, 50। ठीक है, n क्या हो गया, 50। तो यहाँ n के जगह पर हम 50 रख लेंगे, तो 50 × 51/2, 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 25। 25 से इसको गुना कर लेंगे तो 25 × 5 = 125। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 1250 और उसमें 25 जुड़ जाएगा 1275। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे, 25 × 25 और 25 × 5 = 125, 2 27 127, यानी 1275, 1275। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है। 1 से n तक के लगातार n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, n × n + 1/2। इसी फॉर्मूला से ये अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। तो 1 से 100 तक, यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 101 और 2 से भाग दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 50। तो 50 × 50। ठीक है, 1 0 हटा, 1 0 यहाँ पर आ गया। 101 में 5 से गुना करेंगे 505 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5050। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेष 103 आता है।
तो संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, 999 से इसको गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 999 से भाग देना है किसमें, 274 में, और इसमें इससे 999 से इसको गुना कर लेंगे और इसमें जोड़ देंगे क्या, 103। ठीक है, तो किस संख्या में भाग दिया जा रहा है, भाज्य निकालना। 999 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1000 से अगर गुना करते तो क्या होता, सीधा 274 पर 3 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन एक कम है, यानी क्या करेंगे, 274 घटा लेंगे, यानी 274 इसमें घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, बाकी 10 से 4 गया 6, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7। ठीक है, आप लोग इसको गुना करके देख लेंगे। एक ट्रिक भी है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ये आगे बताएंगे कभी। ठीक है, अलग से। फिर 1000 से गुना कर लिए, 3 0 हो गया, और उसके बाद 274 को इसमें घटा लिए। ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे फिर 103 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 3 9 2 7 1 8 3 7 2। ठीक है, मिला लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, 27 38 29, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक और भी लगा सकते हैं, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड्स में हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, तो 9 और 4, 9 गुना 4 36 हो जाएगा, और 36 और 3 39, यानी इकाई स्थान पर क्या आएगा, 9। इस किसी ऑप्शन में 9 नहीं है। जब इस तरह का ऑप्शन रहे तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें से एक ही ऑप्शन में इकाई स्थान पर 9 है, तो हम सीधा सिर्फ इकाई स्थान को गुना करेंगे, 9 चौक 36, यानी इकाई स्थान पर 6 आ गया, 6 3 9, यही ऑप्शन अकेला है ऐसा। ठीक है, तो इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं जब डिफरेंट ऑप्शन हो। ठीक है, इकाई स्थान सबका अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता हो क्या होगी। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 0000000, यानी 1 पर 5 0 होगा। इसमें भाग किससे देंगे, 765 से। 765 से भाग देंगे, एक बार में भाग लग जाएगा, बच गया 5 3, और क्या होगा, 2। ठीक है, ये नहीं होगा ना, 235 आएगा। अब इस पर 1 0, तो कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में ट्राई करते हैं। 7 21, हाँ ठीक है, 3 बार में कितना होगा, 5 3 15, 6 3 18 1 19, 7 21 1 22, 22 95 हो गया। ठीक है, 10 से 5 गया 5, 14 से 9 जाएगा तो 5 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 55। ठीक है, 1 0 उधर गया, यहाँ से भाग नहीं लगेगा, तो 550 हो गया। अब क्या करेंगे, 765 में 550 को घटा लेंगे, 5 1 2, 215 हो गया। इस 215 को इसमें जोड़ देना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
1,00,000 में 215 जोड़ेंगे तो 1,02,15 हो गया। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27, शेष 15। तो हम क्या करेंगे? इसको 23 और 27 को गुना करेंगे और उसमें 15 जोड़ देंगे। तो इसको भी एक डायरेक्ट गुना करके भी हम इसको इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। गुना करके शेष जोड़ देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उससे तो कर ही सकते हैं। और लास्ट में हमने जो ट्रिक बताया था, ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हो गया 23 गुना 27 जोड़ 15। ठीक है, 27 दिया 81, 8 बच गया, 27 दूना 54, 8 62 और इसमें 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 636। ठीक है, ऐसे करके तो बना ही सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना पड़े, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन सब इकाई स्थान अलग अलग है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? इकाई स्थान को गुना करेंगे। 3 गुना 7 21 हो गया, 21 में 15 जोड़ेंगे 36 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, 5 से 10 सेकेंड, ये भी बहुत समय हो गया। हम अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे और इस ट्रिक को अपनाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम अपना ट्रिक लगाएंगे। जरूरी नहीं कि हर एक समय में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर हर एक समय में हम पूरे मेथड से ही सॉल्व करें। हमको कम से कम समय में सॉल्व करना होता है, इसलिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। 5 से 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक भाग के प्रश्न में भाज्य कितना है? भागफल तथा शेष 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा? भागफल 32 है तथा शेष 9 है। 9 इसमें घटा लेंगे, 39 45 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 9 घटाने के बाद क्या बच जाएगा? 39 36 और इसमें भाग किससे देंगे? 32 से। 32 से भाग दे देंगे। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, शेष इधर आके घट जाएगा और भागफल से भाग लग जाएगा। ठीक है, 32 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 32 से कहीं 32 एक बार में लगा। फिर अभी यहाँ पर इकाई अंक देखने से लग रहा है कि आंसर हमारा बी होगा। इसे देख लेते हैं। 32 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 73 हो गया। 32 दूना 64, 64 के बाद क्या बच जाएगा? 9, 32 दिया 96। यहाँ 2 से 6 में भाग देंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। वैसा एक ही ऑप्शन है, तो एक तो जो मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी ट्रिक लगा सकते हैं। घटाने के बाद देख लिए यहाँ पर 6 आया, भाग देना है 2 से, तो इकाई अंक पर 3 आना निश्चित है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। दो संख्या का योगफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है, तो हमें संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? योग प्लस अंतर, योगफल और अंतर को जोड़ देते हैं। उसमें 2 से अगर भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, अगर घटा के 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। तो हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130। 130 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 65 और इसको घटाएंगे तो होगा 50। 50 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 25, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 और छोटी संख्या के लिए योग माइनस अंतर बटा 2। दोनों संख्या इस तरह से निकाल लेंगे।
ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। इसी तरह से हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 79 प्लस 23/2 कितना हो गया? 9 3 12, 7 2 9 1 10, 110 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 79 23/2 तो हो गया 9 से 3 गया 6, 7 से 2 गया 5। ठीक है, 102 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 और 56 में 2 से भाग देंगे तो 28, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? योग प्लस अंतर बटा 2 बड़ी संख्या के लिए, योग माइनस अंतर बटा 2 छोटी संख्या के लिए। वैसे आगे के क्लास में अगर हम पढ़ते हैं तो समीकरण बना के, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, जो कि अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में ऐसे इसको बनाने में कुछ समय लगता है। ठीक है, 10th में ऐसा क्वेश्चन रहता है, 2 वेरिएबल वाला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें और उस तरह से बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन के आधार पर और कुछ ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अंकों का योगफल 9 सब में है, नहीं इसमें ज़्यादा है, 9 3 12, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। अब हम देखेंगे कि यहाँ 27 और 39 तो 45 से कम है, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है। इसमें 45 घटाएंगे कैसे? ठीक है, 45 घटाने पर अंक पलट जाता है, यानी 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब अगर इसमें 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45 घटाने से कितना बचेगा? 18। ठीक है, 45 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा? 18। तो ये इसका अंक नहीं पलट रहा, यानी ये भी नहीं हुआ। 72 में अगर 45 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंक पलट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी 72। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन से बनाना आसान होगा। ठीक है, हम जो आगे चल के 10th में पढ़ेंगे, जिसमें समीकरण को सॉल्व करके बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग ट्रिक से, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत कम समय में बन जाएगा। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 अंकों की संख्या में, न्यूनतम संख्या में 89 से भाग देंगे। 89 से भाग देंगे किसमें? 1000 में। एक बार में लगेगा तो 89 हो गया, घट के कितना आएगा? 11, 0 यहाँ से आ गया, 110 हो गया। फिर भी एक बार में ही लगेगा, एक बार में ही कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 10 से 9 गया 1, 10 से 8 गया 2, 21 बच गया। तो अगर 21 घटा लेंगे, ठीक है, 21 घटाने पर भी 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमको घटाना नहीं है, जोड़ना है। और घटाने पर 4 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए जोड़ेंगे क्या? तो 89 माइनस 21, इसको घटा के जितना आएगा वही जोड़ देंगे। 89 में 21 घटाएंगे तो क्या आएगा? 68। ठीक है, 6 2 8 और 8 1 9, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 68, 68। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 88 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 8 से विभाजित होना जरूरी है और 11 से विभाजित होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे
11 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं। किसमें? ये इसमें तो लग जाएगा, लेकिन ये 8 से विभाजित नहीं है, ये भी 8 से विभाजित नहीं है। ये 2 ऑप्शन पहले हट गया क्योंकि ये 8 से विभाजित नहीं है। अब 11 से विभाज्यता का नियम आसानी से हम इसमें लगा सकते हैं। 9 4 13 और 9 4 13, 13 13 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 11 से ये विभाजित है और ये विभाजित नहीं है। तो इस तरह से हम विभाज्यता का नियम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 88 क्या होगा? 8 गुना 11, 8 और 11 इसका विभाज्यता का नियम लगाएंगे और आसानी से आंसर ले आएंगे। वैसे हम भाग देकर, जैसे यहाँ पर भाग दिए हैं, भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भाग देकर सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, भाग देकर भी बना सकते हैं और विभाज्यता का नियम हम लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग लगाएंगे, जैसे अगर भाग लगा के वो भी देख लेते हैं। भाग लगा के अगर बनाना होगा तो 88 से भाग देंगे किसमें? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। एक बार में भाग लगेगा, 11 बचेगा, फिर एक बार में भाग लगेगा तो क्या बच जाएगा? 31। ठीक है, अब कितने बार में भाग लगेगा? 4 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में भाग लगेगा। 3 बार में 8 चौक 8 3 24, 24 3 27, 274 हो गया। क्या बच गया? 9 से 4 5 और 11 से 7 गया। 11 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4, यानी 45। ये 45 घटा लेंगे, 45 घटा लेंगे 99 में, 99 में 45 घटाएंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9 7 5 4 3 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और इसमें घटाना है छोटी से छोटी संख्या, यानी 3 0 4 5 7 9, और इसका माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 12 से 7 घटेगा 5 हो जाएगा, 13 से 5 घटेगा 8 हो जाएगा, 4 से 4 0, 7 6 6 7 0 8 5 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या बना लेंगे और उसका अंतर निकाल लेंगे। छोटी से छोटी संख्या लिखने के समय हमें ये ध्यान देना है कि 0 सबसे पहले नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर 0 नहीं देंगे। पहले 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक है वो लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर बढ़ते क्रम में लिख देंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने में सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद घटते हुए हर एक अंक को लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? तो किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान एक जैसा रहेगा हमेशा? क्या होगा आंसर? 0। 0 का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, और बाकी अंक का तो जैसे 1 का अंकित मान 1 होगा, लेकिन स्थान बदलने पर इसका स्थानीय मान अलग होगा। उसी तरह से 2 और 3 का अंकित मान तो 2 और 3 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदलेगा। आंसर हमारा 0 हो गया। 8 स्टार 9 7 माइनस 3 2 5 n बराबर 5 6 3 9। तो n तथा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, 9 में से क्या घटाएंगे
7 में से क्या घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी 7 में से तो कुछ भी घटाएंगे तो डायरेक्ट अगर घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 17। 17 में 8 घटाएंगे, 17 में क्या घटाएंगे 8 तो 9 हो जाएगा, और इधर बच गया 8, 8 में 5 जाएगा तो 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बचा है स्टार। स्टार में क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो स्टार के जगह पर हम 8 रखेंगे, ठीक है। 8 रखेंगे तो 8 में 2 घटेगा तो 6 होगा, 5 में 3, 8 में 3 घटा तो 5 हो गया, यानी दोनों क्या होगा स्टार और एन के जगह पर 8 होगा। वैसे 2 देना चाहिए था, 8,8 आंसर देना चाहिए था, लेकिन एक ही अंक दिया है, यानी आंसर एन तथा स्टार के स्थान पर क्या संख्या आएगी, एक ही संख्या आ रही है, इसलिए सीधा 8 लिख देंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 11, ठीक है। ये तो हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये सब तो इससे बड़ी ये संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 80,000, ये तो 8,000 हो गया, ठीक है। 80,905, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये 8 लाख हो गया, ये 80 लाख हो गया, तो ये सब तो गलत है, हमारा ऑप्शन बी सही है। संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। क्वेश्चन में इतना ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस किया हुआ है। क्या होना चाहिए, हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अगर 6 और 9 का स्थान बदलेंगे तो जो नई संख्या बनेगी उसका अंतर क्या होगा, तभी बदल कर देखते हैं। 6 के जगह पर 9 रख देंगे, फिर 4 और 9 के जगह पर हो गया 6। अब पहले से जो संख्या है 3, 6, 4, 9, 0 और घटा कर देख लेते हैं। 0, 16 माइनस 9 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7, 13 से 4 गया 9, 8 से 6 गया 2, 29, 70। क्या हो जाएगा आंसर 29, 70। तो क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज करना होगा, परस्पर बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या और दी गई संख्या का अंतर क्या होगा, दी गई संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अंतर निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है। अंक का स्थान बदलेंगे तो उसमें जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका अंतर क्या होगा ये निकालना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी 29, 70, 2970, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 टाइम्स 9, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हम लोग पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी 24 क्वेश्चन हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 130 और 150 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका हम पहले बता चुके हैं, एक बार अभी रिपीट कर देते हैं। अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे 130 और 150 से आगे क्या होगा 131,
इसको अगर हमें चेक करना है अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 131 के आसपास अभाज्य संख्या क्या है, इसके आसपास जो अभाज्य संख्या का वर्ग 121 किसका वर्ग है, 11 का, और इसके बाद 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 13। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 13 तक चेक करेंगे, 11 तक चेक करने से ही पता चल जाएगा, 13 चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है, 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 12 का क्या होता है 144। तो हम 11 तक के अभाज्य संख्या से चेक करेंगे कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, सीधा सीधा पता चल रहा है, 7 से भी नहीं लगेगा, दुगुना करके इसमें घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, 11 से भी भाग नहीं लगेगा, कितना शेष बच जाएगा 10, 13 से भी नहीं लगेगा अगर चेक करेंगे तो, यानी ये अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम चेक करते जाएंगे 32, 33, 34, 35, 36, ये सब क्या है अभाज्य संख्या, 37, 137 अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 से भी भाग नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 139 ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद 40, 41, 141 में कंफ्यूजन होता है, 141 क्या है 4, 2, 6, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो 141 भी नहीं होगा, 42, 43, 11 से भाग लग जाएगा, 44, 45, 46, 47 में भी 7 से भाग लग जाएगा, 147 में 7 से भाग लग जाएगा, 48, 49 यानी 149। इस तरह से 4 संख्याएं हो गई जो कि अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। इस तरह का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और इसमें घटाएंगे सबसे छोटी संख्या 100, तो 899, ठीक है। शॉर्टकट क्या बताए थे, जितने अंक का पूछेगा उससे 1 कम 9 होगा और 1 8 हो जाएगा इधर शुरू में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 899, ऑप्शन नंबर सी। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, कोई अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और स्वयं, ठीक है, 1 और स्वयं, यानी 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या, गुणज की संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, कितनी बार में लगेगा, 8 बार में डिवाइड होगा, 1 शेष बच जा रहा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान, 2 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 100 यानी 200। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं इसी तरह से लिखेंगे, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, 40, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47 हो गया, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 5। तो इस तरह से अभाज्य संख्याएं हम लिखकर आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कुछ प्रश्नों का हल किया है, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न देख लेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रश्न जो है इस चैप्टर से छूटे नहीं। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।